कहावतें चैप्टर 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले चलूँगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग चीची कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीले, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगा और अब चूड़ीदार और गहरेदार कपड़े। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारियों वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बूच पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला गहरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी चेप में रुमाल और बालों में इतरारे रंग बिरंगे रिबन का चलना था। लेमन कलर का बड़े पलटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे हर फर टंगी थी, तो भी याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हल्की अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये हल्के और से कहीं ज़्यादा आरामदायक है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलचना शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूतों लगा तो कई मोज के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इतनी गंध आने लगती। छोटा शीशों के गिलास, जिन पर ठीक खुराक
ठीक खुराक के लिए निशान पड़ रहते। उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी वक्त तो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन में की कुल्फियाँ आइसक्रीम हो गई थी, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए हैं। शहतूत और फल से और खसखस के शरबत, कोका, पेप्सी में उन दिनों कोका नहीं, लेमन विमंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैकर्स और डेविगो रस्त की चॉकलेट और पेस्ट्री मचा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ब्यूटी लगती। शिमला मल से ब्रेड लाने की हमारे घर मल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतरने और माल पर कल्टर पर तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनवाई। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता है। मैं चॉकलेट लेकर खड़ी सभी ना खाती घर लौटकर सही पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले खाती। शिमला के कफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर भी मुंह में पानी भर आया। एक और गजब की चीज आग पर भूने जाते और फिर छील के उतरकर मुंह में चने और गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से
बनाई हुई इस पुड़िया में निरहात का कमल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच गए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना चोर करम बाबू में लाया मजेदार चना चोर करम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते पूरा गिरचा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक चना पकड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही मजा था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझाते और उन पर हंसते थे। निन्याहल के घोड़े खूबसूरत उनकी बात। फिर सभी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने चखू का पहाड़ ऊंचा चर्चा की घंटी बजती तो दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु सब कुछ कहा रहते हैं। सामने आवश्यक पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैला रही है। दूर फैल पहाड़ों के मुखड़े गहरने लगे और देखते बिटिया टिमटिमने लगी। रिच पर भी रोकना और मल की दुकान भी चमक के भी क्या कहना। सैकलेड पर की भीड़ से उभरता कोलाहल सर्वर के ठीक सामने उन दोनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कल्क ट्रेन था। माल्ड बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे
डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने साइकिलिंग देखता खूब थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखाता एक भारी भरकम पक्षी उड़ जा रहा है, पंख फैलाकर। वह तो देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती है। गाड़ी के माल्ट वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जो मेरे पहला चश्मा बना था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिए करो। मैं डॉक्टर साहिब का कह दोहार देती। कुछ देर पहनोगी तो अनेक उतर जाएगी। ऐसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने अब इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो कैसी लग रही है। आँखों पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिंचाई कि मुझे पर यह क्यों तोड़ा जा रहा है। हर शोर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने में सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा। ऐसा एक ना ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर पहनी। देखती रही सूरत बनी लंगूर की। नहीं। हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा तो कुछ अजीब लगा। अच्छा भी और मजाकी भी। तब की बात थी। अब तो चेहरा के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपी लगा, काली फ्रेम का
काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाकर पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहा दुपट्टों का ओढ़ना और कहा सहजा पहला सुफीते वाली हिमाचली टोपियाँ।